से तालियां बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें जोर से यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। बोलो आज परमेश्वर जो मैं वचन को सुनने जा रहा हूँ ये मुझे और परमेश्वर में ये मुझे मैच्योर करेगा। बोलो परमेश्वर में मुझे और मैच्योर करेगा। परमेश्वर में मुझे और मैच्योर करेगा। मैच्योर को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिपक्व करेगा, स्ट्रांग करेगा, स्ट्रांग नहीं आएगा, मैच्योर करेगा, समझदार बनाएगा, आत्मिक समझदार आपको बनाएगा। आप स्थिर रहेंगे, आप भटकेंगे नहीं। हालेलुया, अड़े और खड़े रहेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। क्योंकि कौन सा समय चल रहा है? अंत का समय। लिखा है ना बाइबल में, अंत का समय चल रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ। परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं, आज, कल, परसों, आधी रात, मिडनाइट, अभी भी हो सकता। मैं तो चाहती हूँ ऐसे ही परमेश्वर आए कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आप लोग यहाँ पर हैं और सारे के सारे गायब हो जाए यहाँ से। हालेलुया, ऐसा कौन चाहता है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कोई भी नहीं रुकना चाहिए, दिखना चाहिए यहाँ पर। ये नहीं कि कोई रोते हुए मिले। हालेलुया। जब रैप्चर हो, जब गुप्त आगमन हो, जब सीक्रेट कमिंग हो, जिनको नहीं पता हो सकता आप नए लोग हैं, आपको इतना वचन नहीं पता, रैप्चर के बारे में नहीं पता, तो अब यूट्यूब में सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट आप टाइप कर सकते हैं। रैप्चर लिख सकते हैं, इंग्लिश में आएगा। आप लैंग्वेज लिखो, हिंदी जो भी लैंग्वेज में आप टाइप करो और आप उस वीडियो को जरूर देखो, वो आपकी हेल्प करेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? आपने घर में जाके आपका ये होमवर्क है, देखने वाला होमवर्क है, इंटरेस्टिंग है ये। हालेलुया। रैप्चर के बारे में आपको देखना है, ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हम मसीह में क्यों आए हैं? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? वो हमें बचाना चाहता है। क्या कर रहा है? वो हमें तैयार कर रहा है। किसके लिए? अपने लिए तैयार कर रहा है। अब देखो, परमेश्वर आपको, हमको अपने लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसके हाथों में अंगूठी पहनाया है? किसके हाथों में अंगूठी है? जल्दी बताओ मुझे। अरे बताओ, क्या हो गया आप लोगों को? मैच्योर आत्मिक नहीं हो क्या? पता नहीं है अंगूठी किसके किसके हाथ में? ये वाली, इसकी बात कर रही हूं मैं, इसकी बात कर रही हूँ क्या मैं? कौन सी अंगूठी की बात कर रही हूँ? क्या लिखा है? एक वचन पढ़ेंगे, हागे की किताब सबसे लास्ट अध्याय में। जल्दी से जाओ और पढ़ो उस वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हागे की किताब निकालो। यदि आप नहीं निकाल रहे हो तो इसका मतलब आप पुराना नियम नहीं पढ़ते हो, इसलिए आपको डिफिकल्ट हो रहा है निकालने में। हागे के पहले आता है सेपन्या और हागे के बाद आता है जकरिया। अब देख लो आप। हालेलुया। 23 वचन पढ़ो यदि जिसने निकाल लिया है। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सुरक्षित रखेगा परमेश्वर। अंगूठी। हालेलुया। जब किसी की एंगेजमेंट होती तो क्या पहनाया जाता है? रिंग सेरेमनी होती, रिंग डाली जाती है। मतलब अभी आप पूरे दिन नहीं हुए हो, अभी आधे ही हो, अभी और काम बाकी है। हालेलुया। शादी बाकी है ना? सही है नहीं है ये? उसी तरह से प्रभु ने हमें ये पहना दिया है। ये फिजिकल वाली नहीं, पवित्र आत्मा वो हमें दे दिया है। हम किसके साथ एंगेज्ड हो चुके हैं? यीशु मसीह के साथ। हम कौन है उसके? दुल्हा कौन है हमारा? और दुल्हन कौन है? पक्का श्योर है? श्रृंगार कर रहे हो आप लोग? मेकअप कर रहे हो कि नहीं? रोज वचन से मेकअप करने की बात कर रही हूँ मैं। हालेलुया। ये लिखा है वचन 1 तीमुथियुस में कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए, वो आत्मिक होना चाहिए। आमीन। सारे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? वचन से श्रृंगार, प्रार्थना से। उसके श्रृंगार का मतलब होता है परमेश्वर के वचन से श्रृंगार करना, स्वभाव को बदलना अपना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो वही परमेश्वर के दुल्हन होंगे। पर सारे दुल्हन है क्या? सारे नहीं है, सारे नहीं है परमेश्वर के दुल्हन। सबके देखो कितने साल तक जिंदगी होती है? 120 साल तक होती है क्या? कौन बताएगा कितने साल तक जिंदगी है यहाँ पर धरती पर? बताओ मुझे। आप इतना कम कर दोगे? 80 कर दोगे आप? ऐसे मत करो प्लीज। 100 साल बोल दो। हालेलुया। 120 साल बोल दो। प्रभु यीशु मसीह 80 कम क्यों कर रहे हो? 90, 100 बोलो, 120 बोलो, क्योंकि 120 लिखा है बाइबल में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो चलो 120 तक जिंदगी होती है और सबको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। लेकिन ब्लेसिंग कौन सी होती है? जो बुढ़ापे में जाता है। अब वो परमेश्वर जानता है किसको पहले लेके जाना है, किसको बाद में, वो प्रभु जानता है, हम नहीं जानते। हालेलुया। पर परमेश्वर कभी कभी किसी को बता भी देता है कि योर माइन
और मैं तुझे लेने आया हूँ परमेश्वर। वो वाली बात नहीं कर रही जो दूसरे कहते हैं, यमराज कहते हैं, वो नहीं। हालेलुया। जैसे प्रॉफिट टीबी जोशुआ थे, परमेश्वर से बात की थी कि तेरा बर्थडे मेरे साथ मनेगा ऊपर में, तो इसका मतलब यही था, वो समझ चुके थे। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो प्रभु अपने लोगों से बातें भी करता है। जब जाना होता तो प्रभु ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि तेरा बर्थडे वहाँ हेवन में होगा, स्वर्गदूत पार्टी करेंगे वहाँ पर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो वो खुशी की बात थी, वो रोने की बात नहीं थी वो, क्योंकि वो अपने पिता के घर में जा रहे थे, परमेश्वर के जो काम जॉब कर रहे थे यहाँ पर रह के, वो पर उनका असाइनमेंट जो था वो पूरा हो चुका था, तो परमेश्वर ने लेने आ गया था। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के लोग हैं वो कभी भी नहीं डरते मृत्यु से, कभी भी नहीं। अब बात क्या है? हालेलुया। किसी की 100 साल, किसी की 80 साल, सबके लिए परमेश्वर ने जीवन रखा है, सेट करके रखा हुआ है। पर एक व्यक्ति, हम और आप लोग अपनी आयु को घटा भी सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु का भय मानता है उसकी आयु लंबी होती है, जो परमेश्वर के वचन में बने रहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पर ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा आज विषय कुछ और है, और आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने इस दुनिया में हैं, सबका एक न एक दिन जाना जरूरी है। हालेलुया। पर क्या लेकर जाना हमने? ऐसे ही चले जाना है? संपत्ति कितने लोग लेके जाना चाहते हैं? संपत्ति कितने लोग आप लेके जाना चाहते? आप, बाकी कोई नहीं लेके जाना चाहता। ठीक है भाई, मैं तो लेके जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं तो लेके जाना चाहती जो प्रभु ने मुझे दिया है। संपत्ति कितने लोग लेकर जाओगे? सारे बोलो ना, खुद बच और दूसरों को भी बचा। आमीन। आपका परिवार आपकी संपत्ति है, जो कहाँ तक पहुंचाना है परमेश्वर की आपकी ड्यूटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने घर में आत्मा में यदि आप सिंसियर हो तो आप घर के हेड हो आत्मा में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो अब देखो, परमेश्वर सबको तैयार कर रहा है, सबको वरदान दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है। वचन आप जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, हो सकता और भी आप चर्च में जाते होंगे, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। आप जहां भी जा रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू कि प्रभु कल आएगा, तो मेरी तैयारी, आज की तैयारी कैसे होनी चाहिए? नहीं, कल कर लूंगा, कल प्रार्थना कर लेंगे, आज नहीं करते, कल कर लेंगे। यदि आ जाएगा परमेश्वर तो क्या करोगे आप? हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता हमारी जिंदगी से? क्या हमारे जीवन के क्या लक्ष्य है? हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, हम बचाए जाएंगे, अनंत काल का जीवन को हम प्राप्त करेंगे। आमीन। और मरने के बाद असली जीवन शुरू होगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एक विश्वासी एक वर्ड कहता है, मुझे क्या पता कल किसने देखा है। ठीक है, किसने भी नहीं देखा, पर एक विश्वासी के मुंह में ये शोभा भी नहीं देता, कल क्या पता क्या होगा, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। एक बार जब मैं बात कर रही थी किसी से और वो विश्वासी था, तो मैंने पूछा, ऐसी जस्ट बात हो रही थी, बोला, विश्वासी ने कहा मुझे क्या पता मैं किधर जाऊंगा। बोले विश्वासी को तो पता होता है, पर दूसरों को नहीं पता होता कि वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता भी नहीं है। उसे पता नहीं है कि हम कौन है, क्यों बुलाए गए, हमारी कॉलिंग क्या है, वो कौन सी महिमा के लिए हम, क्या प्रभु आपके लाइफ में चाहता है, क्या प्रभु करवाना चाहता है। वो एक दूसरे जो प्रभु को नहीं जानते, उनको कुछ भी ABCD नहीं मालूम। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो बाइबल के जरिए, वचन के जरिए हमें A to Z पता चल जाता है। हालेलुया। ये बोलो, ये बाइबल आईना है मेरे लिए। बोलो बाइबल क्या है? मिरर है। बोलो, मैं अपने आप को बाइबल में देखता हूँ। यस और नो? बाइबल में देखती हूँ। करेक्ट कि नहीं? सही है गलत? बताओ मुझे। जब आप कुछ वचन पढ़ते तो आपको समझ में आता है। यदि बच्चे बात कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ, बात मत करो। छोटे बच्चे यदि रोते हैं तो पीछे ले जाना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो ये बाइबल के जरिए आप अपने आप को चेक कर सकते हो। आमीन। बाइबल के जरिए, वचन के जरिए जब आप पढ़ते हो, यदि आपको कोई दूसरा कहेगा तो आपको ठेस पहुंचेगा, आपको दर्द होगा। नहीं, वो मुझे बोलने वाला कौन होता है, वो मुझे बोलने वाली कौन होती है। पर ये वचन क्या है? एक आईना का काम करता है, मिरर का काम करता है। हम अपने स्वभाव को देख सकते हैं, अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं इस वचन के जरिए, अपने जीवन को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यही आपको बचाएगा, यही वचन ही आपको प्रिपेयर करेगा परमेश्वर के आगमन। आप बोलोगे आगमन तो बहुत दूर की बात है, पर आगमन में कैसे जाओगे? आपके घर से शुरुआत होती है, हर चीजें होती कि नहीं होती है? बातचीत करना, काम में जब जाते हो, जब किसी से बात करते हो, लेन देन जब आप करते हो, समझ में आ रहा है आपको? जब बिजनेस में जाते हो,
जब अपने रिश्तेदारों से बात करते हो, जब अपने भाई से बात करते हो, अपने बहन से बात करते हो, अपने फादर से बात करते हो, अपने मदर से बात कर, इन लॉस फैमिली से बात करते हो, तो कितने लोगों को आपने बचाया है? खुद तो बच गया, पर कितने लोगों को बचाया है? कई लोग खुद भी नहीं अपने आप को बचा पाते हैं, वो भी फंस जाते हैं, दुविधा में चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? बोलो उद्धार होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कि मैंने उस सन में उद्धार पाया था, कि मैंने 5 साल पहले पाया था, कि 10 साल पहले पाया था। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरा उद्धार किया है, पर अब उस उद्धार के कामों को पूरा करते जा। हम किसकी बाट जो रहे हैं? मैं क्यों यहाँ पर काम कर रही हूँ? मैं तो प्रभु का जॉब कर रही हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है। मैं तो IT का काम करती थी, मैं तो अच्छा कमाती थी, लेकिन मैंने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूँ। मैं रिजाइन सब कुछ करके पर आर जो हमारा फॉरेन का जो था, जो हम काम करते थे, 1 घंटे के हिसाब से मुझे पैसे मिलते थे, वो भी डॉलर में। हालेलुया, वो भी डॉलर में। तो मैं तो छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि डॉलर में आ रहे हैं। 1-1 घंटे के हिसाब से, 1-1 घंटे के हिसाब से हम कमाते थे। 6 घंटे तो 6 घंटे के पैसे, 10 घंटे तो 10 घंटे, 20 घंटे, जितना काम करो आपकी मर्जी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ होते हैं कि जीसस। पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि नहीं, ये काम तेरा नहीं, ये काम कोई और करेगा, ये काम तेरा नहीं। जिस खास मकसद के लिए मैंने तुझे बुलाया है उस काम को तुझे करना है। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझे तो पता था, प्रभु ने तो मुझे बुलाया ही था और उस समय आ गया और मैंने करना शुरू कर दिया। आमीन। उसी तरह से एक विश्वासी को भी प्रभु ने काम दिया, अपने उद्धार के कामों को पूरा करना। खुद बचना है, दूसरों को भी बचाना है। जब आप किसी से बात करोगे, आप कभी भी फालतू वर्ड बोल ही नहीं सकते। आपका स्वभाव कैसे रहेगा? आप हमेशा दूसरों को बचाने वाले रहोगे, तोड़ने वाले नहीं हो गया, बिगाड़ने वाले नहीं हो गया। क्या ऐसा विश्वासी होता है कोई? बताओ मुझे, ऐसा कोई विश्वासी होता है? वो देखो, ऐसे मुझे आंसर चाहिए। समझ में आई बात? आप लोग चुप रहते हो, मजा नहीं आता मुझे भी फिर क्वेश्चन पूछने में। भले वो इशारा करे पर मुंह से बोलना नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। हालेलुया। शर्माने की क्या बात है? बोलो, कोई भी विश्वासी तोड़ने वाला नहीं होता, वो जोड़ने वाला होता है। और जब तोड़ने वाला हो तो क्या होगा? फिर क्या होगा? जब तोड़ने वाला कोई विश्वासी हो तो किसी को तोड़ता है, किसी के घर को तोड़ता है, किसी को बर्बाद करता है। बताओ मुझे क्या होता है? हालेलुया। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लेडीज आ जाती घर तोड़ने के लिए, तब क्या होता है? वो लड़ाई लड़ने के लिए जाती। तेरा हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को तोड़ने की? उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर देगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई परमेश्वर के घराने को तोड़ने की। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हालेलुया। आ जाते ना लेडीज या जो भी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हस्बैंड वाइफ में दरार डालने? तू कौन है? तेरा क्या काम है? चल गेट आउट। उसको घर से बाहर निकालोगे कि नहीं? क्योंकि सच में वो तोड़ रही है, सच में बर्बाद हो रहा है सब कुछ। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर, वो हम सबकी केयर करता है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि जो हम प्रभु से कनेक्टेड जुड़े हुए हैं तो कोई तोड़े आपको परमेश्वर के साथ से जोड़ने में। वो तोड़ने, एक विश्वासी जोड़ने से क्या कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है। तो फिर क्या होगा बताओ मुझे? क्या वो परमेश्वर की दुल्हन है? अब अंगूठी उनके हाथ से छीन लिया जाएगा। एंगेजमेंट हुई है किसके साथ? होली स्पिरिट के साथ। वही होली स्पिरिट वहां पर मैसेज देता है। पर जैसे आप ये काम करते हो, आपको पता नहीं चलता। पवित्र आत्मा आएगा, ताली बजेंगे, आज जंप करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जब जाएगा तो को पता भी नहीं चलना कि आपके साथ क्या हो गया है। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, और वो देख रहा है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी क्या औकात है। हालेलुया। तो प्रभु क्या? गेट आउट, तुम मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इन माई कोर्ट्स। हालेलुया। आप एलिजिबल नहीं है, वो खत्म हो गया अब। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया। तो एक विश्वासी मतलब परमेश्वर पे विश्वास करने वाला जब कुछ ऐसी वैसी चीजों को करता है तो प्रभु बहुत दुखित होता है। जब शाऊल अपने पोजीशन को छोड़ दिया, नबी से भी ज्यादा, शमूएल नबी से भी ज्यादा परमेश्वर भी पछताता है। परमेश्वर को भी दुखित हुआ, क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई नाश हो। जब हम पुराना नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो। पर क्या करे परमेश्वर भी? जब वो सुनना नहीं चाहेगा परमेश्वर की बात वचन अपने याजकों की,
हालेलुया। तो परमेश्वर भी क्या करें, प्रभु ने तो दे दिया है लोगों को। इस दुनिया में हम सारे चर्च देखते हैं, हालेलुया। तो प्रभु ने हर एक कंट्री के लिए, हर एक स्टेट के लिए, हर एक सिटी के लिए परमेश्वर ने अपने याजक को, अपने सेवक को, अपने दास को, पास्टर को ठहराया है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और जुड़े हुए जीवित चर्च के साथ, आमीन। पर जैसे ही चीजें आती हैं, शैतान 100% काम करता है उसके पीछे में, जो अपनी कॉलिंग को भूल जाता है, स्थिर नहीं रह पाता है। कई लोग भूल जाते हैं, घमंड के कारण भूल जाते हैं, या कोई ऐसी बातों के कारण भूल जाते हैं। कुछ चीजें होती हैं और तभी शैतान अटैक करना शुरू करता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, इस वचन को नोट कर लो, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। ये मत सोच के बैठो मैं उद्धार पा गया तो मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने बपतिस्मा ले लिया तो पहुंच जाऊंगा, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया तो मैं पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आपने लगातार उस पर वर्क करना है, वचन के साथ एक्सपीरियंस करना है और आनंदित रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कितने कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए परमेश्वर ने एक अपने चेलों को, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, हर एक घराने को जब पत्र लिखता पौलुस तो खलोए के घराने, ये घराने, वो घराने, सबको लेटर लिख रहा था। ये घराने में फूट पड़ गई है, ये घराने में प्रार्थना नहीं हो रही है, ये घराने में कोई बाहर व्यक्ति आके इसे फुसला रहा है। आप बाइबल पढ़ो ध्यान से, आप पढ़ते नहीं इसलिए आप फंस जाते हो जल्दी से। परमेश्वर ने चेलों को दिया और कहा ये घराने को लेटर लिख, जो वहां पर जो तूने ठहराया है, और वो जाके काम करे, सुधार करे। मारना यदि बातों से नहीं समझ में आ रहा है तो कान खींचो उनके, ताकि वो अनंत काल के लिए उस जगह स्थान पे ना जाए और वो बच जाए। हालेलुया। इसलिए हर एक घराना, जैसे आप अपने परिवार की केयर करते हो ना, अपने बच्चों को कहते इधर मत जा, वो सही नहीं है, वो संगति तेरे लिए सही नहीं है, वो फ्रेंड तेरे लिए सही नहीं है, वो लोग तेरे लिए सही नहीं है, तू बिगड़ जाएगा, तू भोला है, तू अच्छा है अपने लाइफ में, पर तू उसकी वजह से बिगड़ सकता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमको देख रहा है। इसलिए घर उस खलोए के घराने, मुझे याद है उस घराने को, थियोफिलुस के घराने को अलग अलग लेटर वो लिख रहा था और दे रहा था। ये घराने में बहुत लड़ाई हो रहा है तो उसको सॉल्यूशन दे रहा है। हालेलुया। एक मन रहना है करके उसको सॉल्यूशन दे रहा है। हर एक घराने के अलग अलग, जैसे हर एक परिवार की अलग अलग प्रॉब्लम होती है ना, हर एक परिवार की अलग अलग प्रॉब्लम। इसके घर में कुछ और है, उसके घर में कुछ और है, इसके घर, चौथे के घर कुछ और है, पांचवे के घर कुछ और है, और शैतान हर एक लोगों को अलग अलग चीजों में फंसा के रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर को पता था इस घराने को सेम लेटर मत देना, इसे अलग, क्योंकि इस घराने में ये प्रॉब्लम है, उस घराने में ये प्रॉब्लम है। तो प्रभु इतना केयर करने वाला, जो अपने दास के जरिए प्रभु बात कर रहा है और कह रहा है तुम इसको इस तरह से बात करो, तुम इसको इस तरह से समझाओ, तुम इसको। पौलुस ने जबरदस्त मेहनत की है कलीसिया को बचाने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐसे आप अपने भी घर की केयर करते हो कि नहीं करते हो? यस और नो? बचाते हो ना? उसी तरह से परमेश्वर हमें बचाता है, मुझे भी बचाता है, मुझे भी संभालता है, इनको भी संभालता है, आपको भी संभालता है, आपको भी बचाता है, ताकि वो इनाम को आप पा सके यीशु के समर्थी नाम में। इसलिए अब हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़े उस वचन को। शैतान बहुत चालाक है। कछुए की चाल कौन चल रहा है तो खरगोश की चाल कौन चल रहा है? आप हंस गए, आप लगते यहाँ पर। कौन बताएगा यहाँ पर? कछुआ वाले कौन है? ठीक है चलो, खरगोश वाले कौन है? दोनों में भी नहीं आप शामिल नहीं हो। खरगोश की चाल कौन चल रहा है? खरगोश वाले हाथ उठाओ। खरगोश जल्दी जल्दी भागते, जल्दी हाथ उठाओ। अच्छा ये खरगोश वाले। कछुए की चाल कौन चल रहा है? अच्छे से उठाओ, मैं सबको देखना चाहती हूँ, आज पता चलेगा आप लोगों का। इतना वचन पढ़ते हो, कहते हो ना। कछुआ वाले कौन है? कौन है कछुआ वाले? मेरे जरा देखना है। बच्चे को पता है क्या कुछ? वो पीछे हाथ उठाए। कछुआ वाले को फिर से मैं देखना चाहती हूँ। कछुआ वाले हाथ उठाओ। अच्छा ये भी है। तो खरगोश वाले, अब कछुआ वाले नीचे रखो, खरगोश वाले उठाओ हाथ। खरगोश वाले ध्यान से चलना भाई, गिर मत जाना आप। ध्यान से चलना। खरगोश जल्दी जल्दी चल रहा था, वो विदाउट फोकस, इसलिए वो गिर गया। ठीक है, पर कछुआ फोकस के साथ चल रहा था, धीरज के साथ चल रहा था, इसलिए उसे कोई भी गिरा
नहीं पाया। अब कछुआ का मतलब ये नहीं है कि मैं धीरे धीरे अपने काम करके परमेश्वर के भवन में आऊंगा, ये भी मतलब नहीं है। समझे इस बात को, आत्मिक जीवन के बारे में बात की जा रही है। अब पढ़ो वचन, अब आपको समझ में आएगा। पढ़ो 12 का पहला वचन से पढ़ो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आमीन। कितने लोगों को वचन याद हो गया है? इस कारण जबकि गवाहों का, बोलो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। बादल ने घेरा आपको कि नहीं घेरा? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। गवाहों का बादल, इसमें अभी डीप में नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा अलग वचन है, पर मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगी। जो मेरा पॉइंट है आज मैं आपको शेयर करूंगी। गवाह, जो प्रभु ने आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को खड़ा किया है, लेकिन इसको मैं नहीं जाऊंगी। इसका सेकंड में, बड़े गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिनको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? धीरज के साथ दौड़ें। हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह ने कोई लज्जा नहीं किया। परमेश्वर की तो बहुत इज्जत जा रही थी, जो नहीं किया था वो भी सुनना पड़ रहा था। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इतना दुख सहा है। जो यीशु मसीह ने नहीं किया वो भी सुनना पड़ रहा था। यीशु मसीह की गलती नहीं थी तो भी लांछन लग रहे थे, कैरेक्टर भी पर भी उंगलियां उठ रही थी। सब कुछ यीशु मसीह सह रहा था। इसलिए क्या छोड़ दिया? सब कुछ छोड़, लज्जा की कोई बात नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। कितने को समझ में आ रहा है? मतलब इतना परमेश्वर ने दुख सहा। आपको पता है यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने भेजा है, वही यीशु मसीह, वही एक है, पर लोग अलग अलग कहते हैं। तीनों है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि बात बिगड़ रही है, ये बार बार बलिदान, कभी ये चढ़ाओ तो कभी ये चढ़ावा करो, और फिर से पाप शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे भेजना है अपने में से। हालेलुया। और किसको भेजा? यीशु मसीह को। पर बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पहले से ही थे, वचन में लिखा हुआ है, और मैंने आपको शेयर भी कर चुके हैं इसके बारे में। यीशु मसीह वहां पर लिखा, पुत्र पहले से अवेलेबल थे। सृष्टि हो रही थी तब भी, जब अय्यूब की परीक्षा हो रही थी तब भी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पर कई लोग आप सोचते नहीं है तो बाद में, और वो भूल जाते हैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को। हालेलुया। अब देखो यीशु मसीह इतना दुख सहा है, इतना गालियां, इतना सब कुछ, और हम बोलते हैं हाँ प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कितने लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता हूँ? पतरस ने कहा था कि नहीं कहा था? परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, चाहे जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए, शैतान चल निकल। जब यीशु मसीह ने कहा कि अब मुझे जाना है, मुझे बलिदान होना है, प्रभु ऐसा ना हो, प्रभु ऐसा ना हो, ए शैतान दूर हो जा। तू उस काम को रोकेगा, शेष शैतान, दुष्टात्मा जो पतरस के थ्रू काम कर रहा है। पतरस को डांट रहा था कि शैतान को? शैतान जो उसके थ्रू काम करना चाह रहा था। इससे शैतान बहुत चालाक है, वो अच्छे अच्छे विश्वासी को भरमा रहा है। अच्छे अच्छे लोगों के थ्रू शैतान उनके पीछे रहकर काम कर रहा है, और उन्हें समझ में नहीं आता है। हालेलुया। तो पतरस को तो देखो, पतरस को यूज किया यीशु मसीह के परमेश्वर के सामने, फिर तो पतरस वहीं पर गिर जाता ना। पर वो यीशु मसीह इंसान के रूप में आया था, परमेश्वर को पता चल गया था। हालेलुया। वो आत्मा में था तो परमेश्वर को पता चला दुष्टात्मा काम कर रहा है। ये पतरस की बोली नहीं है, ये पतरस की आवाज नहीं है। ए दुष्टात्मा तेरी आवाज है, तू रोकेगा मेरे काम को? तो परमेश्वर ने जो दुष्टात्मा पतरस के थ्रू काम कर रही थी उससे वहां पर डांटा है, चल निकल, तू मेरे काम को रोकेगा, चल गेट आउट, बाहर हो जा। और निकल गया शैतान उसी समय। हालेलुया। क्योंकि वो दुष्टात्मा परमेश्वर यीशु मसीह जिस काम के लिए आया था हमारे लिए, हालेलुया, उस काम को वो कितनी बार उसने रोकने की कोशिश की, कितनी बार, कहां कहां यीशु मसीह को खड़ा होना पड़ा है। जैसे कि कोर्ट, तो उस समय का भी कोर्ट था, वहां पर बैठ जाओ। हालेलुया। उस समय का भी क्या था? वहां पर कोर्ट था।
महायाजक के सामने, उसके सामने, पिलातुस उसके सामने, उसके सामने, इसके सामने। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कितनी बार यीशु मसीह को बयान देना पड़ा, अरे मैं ही तो हूँ मसीह। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यीशु मसीह कितना दुख सहा हमारे लिए। और हम कहते हैं प्रभु से हम प्यार करते हैं, पर जब थोड़ी सी दुख और थोड़ी सी ताड़ना, थोड़ी सी चीजें मिलती है तो क्या हो जाता है? आप पीछे हट जाते हो आप। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आगे हम पढ़ेंगे एक वचन को, उसी का, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुरके तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो यीशु मसीह अपने चेलों को तो बहुत डांटते थे, चल निकल, ऐसे काम मत कर, उस तरह से मत कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन्हें सुधार रहा था। परमेश्वर को ज्यादा पता था उनके बारे में, उनके कैरेक्टर, उनकी बोली, हर चीज के बारे में परमेश्वर को ज्यादा मालूम थी कि ये कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। लास्ट में यहूदा का क्या हो गया? परमेश्वर ने किया संभालने की, पर परमेश्वर ने देख लिया अब शैतान टोटल, क्योंकि इसने जगह दी है दुष्ट आत्मा को लालच करके। तो दुष्ट आत्मा को क्या मिल गया? जगह मिल गया, बैठने की जगह। बैठने की जगह एक विश्वासी ने बैठने की शैतान को अपने जीवन में बैठा दिया लालच करके, परमानेंट। हे शैतान मेरे अंदर बैठ, मैं तो करूंगा लालच। और वो बैठ गया। और क्या हुआ? लास्ट में उसकी आंखें खुली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसे तो यीशु मसीह के से माफी मांगने के लिए आना चाहिए था, पर वो सुसाइड करने चला गया। उसे बर्दाश्त नहीं हो कि मैंने परम प्रधान परमेश्वर के लिए मैंने ये वर्ड बोला, मैंने उसे पकड़वाया, उसे बर्दाश्त नहीं हो, शैतान उस पर फतह पा गया। हालेलुया। इसलिए हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, फास्ट ना दौड़। ओवर स्पिरिचुअल बहुत खतरनाक है। ओवर स्पिरिचुअल जब बनते हो ना, ओवर स्पिरिचुअल का मतलब समझते हो? हमें न्यूट्रल रहना है, नॉर्मल रहना है। कई बार आप भूल जाते हो अपने परिवार को, ओवर स्पिरिचुअल बन जाते हो आप। प्रार्थना इतनी करने बैठ जाते हो कि खाना बनाने भूल जाते हो। बाइबल इतनी पढ़ने बैठ जाते हो कि अपनी फैमिली से बात करना भूल जाते हो। ये क्या है? ये ओवर स्पिरिचुअल है। ये शैतान का ये भी रोल है। हमें ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना है, घमंड नहीं करना है कि मैं ज्यादा बाइबल पढ़ती हूँ, मैं ज्यादा वचन पढ़ता हूँ, मैं ज्यादा संगति करता हूँ। ये ओवर स्पिरिचुअल में आता है। समझ में आ रही बात है कि नहीं है? तो वो जो स्वर्गदूत था, जो शैतान पहले नहीं था, वो भी ओवर स्पिरिचुअल हो गया था, और उसका रीजन घमंड। हालेलुया। हम भूल जाते हैं, हमें न्यूट्रल रहना है। हमें तो इस न्यूट्रल का मतलब नहीं कि आपने बाइबल भी नहीं पढ़ना है, मेंटेन करना है अपनी फैमिली लाइफ में। दौड़ना है हम सब ने मिलकर ही तो दौड़ोगे, पर कैसे दौड़ना है? धीरज के साथ दौड़ना है, प्यार से दौड़ना है, पेशेंस के साथ दौड़ना है, वचन को लेके दौड़ना है। उसमें वही आपको स्थिर करेगा और भटकने से बचाएगा। आपकी शैतान क्या चाहता है? दुष्ट आत्मा क्या चाहता है? आपकी कॉलिंग को खराब करना चाहता है, आपको प्रभु से जुदा करना चाहता है। जो सेवा आपको मिली उस सेवा से आपको परमानेंट अलग करना चाहता है। और ये है, मैंने आपको कल बताया था ना, हम 3 फ्रेंड थे और तीनों कह रहे थे सेवा करेंगे, तीनों कह रहे थे। और सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एक लड़की थी, मुझसे भी ज्यादा प्रार्थना और ये, पर मैं न्यूट्रल थी, मैं ठीक ठाक थी, मैं ठीक है। हालेलुया। पर वो मुझसे भी ज्यादा थी, मुझसे भी ज्यादा। प्रोफेसी, वरदान, ये वरदान, हर चीज उसके पास था, मेरे पास भी था, नो डाउट। प्रभु ने दिया था, परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा, फास्टिंग प्रेयर के दौरान प्रभु ने दिया था, नो डाउट। पर मैं समझती थी कि वो ज्यादा स्पिरिचुअल है। पर स्पिरिचुअल तब समझ में आया जब डिसीजन लेने का टाइम आया, जब वो पड़ाव आया, जब वो समय आया, तो समय ने सिखा दिया उस समय कि कौन स्पिरिचुअल, कौन ओवर स्पिरिचुअल, और कौन प्रभु का सगा और कौन प्रभु का सगा नहीं। हम तीनों ही चर्च में जाते थे, फ्रेंड थे हम। अच्छा, हालेलुया। अच्छा विश्वासी जिसे कोई हिला नहीं सकता, एक विश्वासी को, ऐसे विश्वासी थे हम। हाले कोई सोच लो कि चर्च के हम पिलर थे, खंबे थे। हालेलुया। प्रभु की तारीफ होते हैं कि शैतान उन दोनों को क्या कर दिया, जब डिसीजन लेने की बारी आई तो उनका जो डिसीजन था वचन पर आधारित नहीं निकला, उनका डिसीजन परमेश्वर पर बेस्ड नहीं निकला, और आज सब कुछ गया। संगति, चर्च, स्ट्रगल, अब स्ट्रगल हो गई है शुरू। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे वहां से बचा लिया और मुझे अलग किया। इसलिए आपको पता है कि कल मैंने बताया था, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत जगह उसमें बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, पर मेरे परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात किया। दिखाना 1 मिनट, वही वाला
तो मैंने डायरी में लिखा हुआ था जिस दिन मुझे वचन मिला, मुझे 2005 की बात है, ये देखो मेरी डायरी दिख रहा है आपको, मेरी डायरी में। तो मैं कल घर में जाकर खोलकर देख रही, मुझे याद आ गया दाऊद व योनातन का प्रेम ऐसा था, तो मेरा भी उसके साथ ऐसा ही प्रेम था। दिख रहा है यहाँ पर, लगी क्या स्क्रीन? लगी है, दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये मेरी डायरी है, ये 2005 में मैंने यहाँ पर लिखा है। जब मुझे वचन समझ में आया तो मैंने लिखा माई बेस्ट फ्रेंड जीसस, लास्ट में मैंने यही लिख दिया, मुझे समझ में आ गया। तो कोई फ्रेंड नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया, प्रवेश के मैंने घर में जाके निकाला इस वचन को, मुझे याद आ गया मुझे, और रिमाइंड किया। 2005 की बात है, आई थिंक डेट टाइम सब कुछ लिखती थी मैं। 3 जुलाई, और जुलाई ही चल रहा है। हालेलुया, 3 जुलाई की बात थी है। तो मुझे हमारे जो सिखाने वाले थे वो मुझे सिखा रहे थे, वो तू ऐसे मत कर, वचन सुन। और ये वचन तो सबके लिए था, पर वो वचन स्पेशल मेरे लिए था। एक नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट उसका लास्ट, नेक्स्ट। तुम अपने परम मित्र पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि एक ना एक दिन जहर उगलेगा और तुझे डस लेगा, तुझे बर्बाद कर देगा। एक ही फ्रेंड और वो यीशु मसीह। अब नेक्स्ट दिखाना। यहाँ पर मैंने बोला था ना कल, मैंने बड़े अक्षर में लिखा माई बेस्ट फ्रेंड जीसस क्राइस्ट, बेस्ट फ्रेंड जीसस ओनली। 2005 की बात बता रही हूँ मैं। हालेलुया, देख लो। अब या तो नहीं कहोगे ना कि मैंने घर जाके देखा है, मेरे पास डायरी है, प्रूफ है मेरे पास। पेज पूरे फट गए, पुराने हो गए, बहुत ये हो गए इस तरह से। हालेलुया, वो मित्र परमेश्वर कहता है वो ऐसा मित्र बनाओ जो कि पाप को ढांप दे। वो मित्र मत बनाना जो लुतराई करता फिरता। लुतराई का मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ, लुतराई मतलब भेद प्रकट करता, तोड़ने वाला। जब तोड़ने वाले के साथ आप रहोगे तो आप टूट जाओगे, खुद प्रभु से दूर हो जाओगे। तो मैं तोड़ने वाले से दूरी थी। मुझे पता था, मुझे बात करो पर दूर रहो। तो देख लो ये। हालेलुया, फिर मैंने खुद अपने लिए वचन लिखा वहां पर हेडिंग डाल के। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में? बस हो गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो देखो मैंने वचन लिखा, मैंने निकाल दिया और पढ़ लिया। मैं बहुत आनंदित थी इस वचन को। मुझे समय याद आ गया कि उस समय क्या चल रहा था मेरे लाइफ का, मुझे सीन याद आ गया उसी समय। तो वचन लिखे रहोगे तो याद रहेगा आपको। मैंने डेट टाइम, कितने बज के कितने मिनट में, सारा वचन सब कुछ परफेक्ट मेरे लिए था नहीं था। मेरी आदतें थी लिखने की, मैं लिखती वचन बहुत ज़्यादा थी, मज़ा आता, आनंद मिलता था मुझे। फिर घर में जाके देखना, फिर नेक्स्ट नई डायरी लेना और डायरी भरते रहना, वचन लिखते रहना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो इसी वचन ने मुझे बचाया और एक्सपीरियंस भी हुआ और हम बच निकले उन चीजों में से। तो प्रभु का मकसद, इसलिए क्या लिखा है? हालेलुया, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें आपको दौड़ना धीरज के साथ। रोकने वाली वस्तु, रोकने वाली वस्तु हो सकती, वो लोग हो सकते हैं, वो बाहर के लोग हो सकते हैं, वो इधर के लोग हो सकते हैं, वो उधर के लोग हो सकते हैं। आपको खुद समझना होगा कि आप कौन हैं, हु आर यू। हालेलुया, आपको समझना होगा। यदि प्रभु की संगति से आप जा रहे हैं तो शैतान आपके पीछे 100% खड़ा है। यदि आप बोलते कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आप बोलते मैं संगति नहीं करना, 100% काम कर रहा है शैतान। मैं कह रही हूँ, नो 99, 100% शैतान काम कर रहा है। तो मेरे लिए तो उसने बहुत कोशिश की, पर जब भी कुछ होता था तो मुझे प्रभु, जो रात को 2 बजे उठा के प्रभु कहता था, बात करते थे और मैं लिखती थी डायरी में। जो वचन से मुझे परमेश्वर ने एक वचन से मुझसे बात किया कि तू मेरे साथ बैठ के मेरे साथ खाना खाएगी। ये वचन को मैं कभी नहीं बोली, रात को 2 बजे प्रभु ने बात किया था। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, बाद में मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब था सेवकाई का मतलब होता है प्रभु के पीछे चलना, टोटल अपने को सरेंडर करना। वही परमेश्वर के साथ खाएगा जो प्रभु देगा और आप खाओगे। हालेलुया। और भी वचन थे बहुत सारे, जो 2 बजे रात को, 3 बजे, कभी 12 बजे, जब मैं पर्सनल प्रेयर करने के लिए बैठती थी तो प्रभु बात करते थे, सारी चीज़ों को शेयर, परमेश्वर बताते थे कि इस तरह से कर, उस तरह से कर। तो आपको बताना चाहती थी, हमें धीरज के साथ दौड़ना, रश नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? रश नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना है। जब किसी ने आपको कुछ कह दिया, मैं नहीं करूंगा, हम कहते थे ना गुस्से, मैं नहीं जाता, मैं वो नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता, वो ऐसा। ये शैतान का स्वभाव है, ये दुष्ट आत्मा का स्वभाव है। कितने को समझ में आ रहा है? वो यही चाहता है आपके जीवन में, प्रभु का मकसद को रोकना चाहता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहा है?
जितने विश्वासी हैं वो मैं भी हो सकती हूँ, मुझे भी कह रहा है ये वचन, क्योंकि मैं भी तो उद्धार के कामों को पूरा कर रही हूँ जो प्रभु ने जॉब दिया, मैं भी तो कर रही हूँ। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, इंग्लिश में पढ़ना इसी वचन को, KJV में पढ़ना, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें एक विश्वासी दौड़ रहा है, लगातार रश ना करे, जल्दीबाजी ना करे, गलत डिसीजन ना ले, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए। ध्यान रखे कि आपके जीवन, आपको किसने बचाया, आपको कहाँ से ब्लेसिंग मिली, आपको कैसे छुटकारा मिला है, हमेशा ध्यान रखना इन बातों को। आपकी आत्मिक उन्नति किस तरह से हो रही है, हमेशा ध्यान रखना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो रोकने वाली चीजें आएंगी ही आएंगी, भटकाने वाली चीजें 100% आएंगी, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है, पर मैं पार हो गई बेसिक चीजें। आई थिंक मैंने कौन से दिन ये वचन शेयर किया था, मुझे याद नहीं, 25 जुलाई नहीं, किसी और दिन किया था, कि जब आप बेसिक चीजों पर फतह पा गए तो बार बार वो चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। बेसिक चीजों पर पहले शैतान ज्यादा अटैक करेगा आपके ऊपर। बेसिक, किसने सुना था वचन बेसिक चीज आपके लाइफ की? किसने सुना था? बेसिक चीजें क्या आपके लाइफ में, बताओ जल्दी से। बेसिक चीजों पर शैतान पहले अटैक करेगा। वो बेसिक ये है, आपकी प्रेयर लाइफ, फास्टिंग प्रेयर, मीटिंग अटेंड करना, संगति करना, वर्शिप करना, जो सेवा दिया है वो सेवा में, ये सब क्या है? ये बेसिक चीजें हैं। इससे आपको तो कब का पार निकल जाना चाहिए था, क्रॉस ओवर कर जाना चाहिए था। फिर जो मर्जी बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो समझ जाओ कि आप अड़े और खड़े विश्वासी, आप बेसिक से पार हो चुके, आप नेक्स्ट लेवल में अब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आमीन। अब मैं 2 जो लड़कियां थी उनके बारे में जब मैं बात आपको बताती हूँ, मैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, मुझे वो कह दिया, मेरे को कोई मतलब नहीं था, मुझे भी तो कहते, पर मैं तो बुरा नहीं मानती, मैं, वो तो मेरे फायदे के लिए होता है। तो प्रभु किसे बढ़ाएगा? परमेश्वर का मकसद किसके लाइफ में पूरा होगा, किसके लाइफ में पूरा होगा? पढ़ेंगे इस वचन को। इसलिए हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। इसलिए जब आपका सेवक पास्टर देता तो उस ताड़ना को सुन लो। ऐसा ना हो कि जब वो ताड़ना देने लगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं सच कह रही हूँ। मैं जब वो ताड़ना लगे, जब मुझे ताड़ना मिली थी, एक बीमारी आई थी जब मैं सेवकाई में नहीं थी, तो वो बीमारी जब आई, प्रॉब्लम आई, एक ताड़ना थी मेरे लाइफ में, और प्रभु कह रहा था चल कर सेवा, चल कर सेवा, नहीं मिलेगी चंगाई, तू पहले हाँ बोल। हालेलुया। तो ये भी एक ताड़ना थी, और मैं कहती मैं नहीं कर सकती परमेश्वर, मैं तो पतली सी हूँ, मैं तो दर्द में हूँ, मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं, तुझे करना ही होगा। तो ये थी ताड़ना। इसे ताड़ना को हल्की बात मत जाना। इससे जब आपका सेवक, जब आपका पास्टर, आप जिस भी चर्च में जाते थे, ताड़ना दे तो ले लो, और मैंने आपको बताया था तेल उठाओ इस तरह से और सिर पे लगाओ। वाह, आई एम वेरी हैप्पी, जो मुझे डांट मिल रही है, और आनंदित हो जाओ। जैसे कि 141 भजन संहिता, जब धर्मी तुझे मारे तो क्या मानी जाएगी? कृपा मानी जाएगी। और क्या लिखा नेक्स्ट लाइन? और उसका तेल तेरे सिर से कभी इनकार ना करेगा। वो तेल, वो अभिषेक को दिखाता। डांट भी याद रखना। आमीन। पढ़ो। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, आमीन। और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मैंने बहुत तेल लगाया है, मैं सच कह रही हूँ। मैं ऐसे करके, और मारो मुझे, और सिखाओ, और बताओ मुझे। हालेलुया। अब सारी बात तो मैं शेयर नहीं कर सकती ना, कि कौन कौन सी ताड़ना थी, कौन कौन सी बातें थी। हालेलुया। मेरी भी तो पर्सनल है, कुछ चीजें थी बताने वाली, वो बता दिया आपको। प्रभु की तारीफ हो। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम, इसलिए क्या लिखा है? जब वो तुझे घुड़के तो साहस मत छोड़ना, लिखा है। जब वो तुझे रिब्यूक करे और डांटे तो कभी, तो मैं, मेरे बाइबल में आप देखोगे, मैंने इस वचन में अच्छे से लिखा ताड़ना के बारे में, और अच्छे से अंडरलाइन लगाया है, क्योंकि मेरे लिए ही थी है। हालेलुया। तो क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। एक बाप जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है। हमारा बाप, हमारा परमेश्वर मेरी ताड़ना क्यों करता है? कई बार ब्लेसिंग को रोक देगा आपकी, कई बार चंगाई को रोक देगा, कई बार जॉब की ब्लेसिंग को रोक देगा, कई बार आपकी फाइल वीजा को रोक देगा, जान के रोकेगा। पहले तो ये बात कर, ये सीख, पहले मान, तब मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं अदरवाइज नहीं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि आप अंधकार में चले जाएं, आप गलत डिसीजन लेके बैठ जाए। प्रभु कभी नहीं चाहता। इसे कभी 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 परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को रोक देता है कि सीखो, समझो। हालेलुया। पक्के हो जाए। एक बेसिक चीजें पर पता नहीं पा रहे हो, कोई आया, ये हुआ, उसने कह दिया, वो कर दिया,
अब डामाडोल हो जाते हो, जैसे शैतान डामाडोल होते होते आता ना, बोलता है घूमते फिरते आता हूँ, तो आप भी ऐसे बनना चाहते क्या, घूमते फिरते? और ये शैतान का स्वभाव है ये। हालेलुया। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, और क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उनको कोड़े भी लगाता है। तो जब प्रभु कोड़े लगाए तो बहुत खतरनाक बात है। घर के लोग कोड़े लगाए तो वो तो सह लोगे, पर जो ऊपर से जब कोड़े पड़ते तो सच में जबरदस्त, जैसे अय्यूब को, पर वो तो परीक्षा थी, पर और भी लोगों को कोड़े पड़े, जैसे शिमशोन को कोड़े पड़े। समझ में आ रही है? पर वो समझा नहीं, वो बच सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब वो प्रभु कोड़े लगाए। अब क्या लिखा है, इसलिए हल्की बात मत जानना। परमेश्वर जब देता है इसे तुम सुधर जाओ कह रहा है। जिस दौड़ में आपको दौड़ना, धीरज के साथ दौड़ो, पेशेंस के साथ दौड़ो, धीरज को अपना काम करने दो अपने लाइफ में, ताकि वो प्रतिफल, वो रिवार्ड आपको मिल सके अपने लाइफ में। जैसे याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं पहला अध्याय में। हालेलुया। कहाँ लिखा, पढ़ो फटाफट जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इब्रानियों के बाद याकूब आता है, पहला अध्याय। हालेलुया। यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज तभी तो उत्पन्न होगा जब आप विश्वास में खरे निकलोगे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की, वचन की घटी ना रहे। ये इसका मतलब है, किसी बात की घटी ना रहे, मतलब वचन की घटी ना रहे। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। वचन की घटी ना रहे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे तुम दुख को 12 का 7 में पढ़ेंगे हिब्रू में, इब्रानियों की किताब में। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। जो दुख तुम्हारे लाइफ में है, ताड़ना समझो ये, क्योंकि आने वाला समय आनंद को लेकर आएगा। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ऐसा कौन सा? हर एक माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, कोड़े भी लगाते हैं, यदि जरूरत पड़े तो थोड़ा सा डांटते भी हैं कि वो सुधर जाए। इसलिए कह रहे ऐसा कौन सा पुत्र जिसकी ताड़ना पिता से नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते तुम्हारी नहीं हुई, ताड़ना नहीं मिली, तुमको कोड़े नहीं मिले, तो वचन कहता है तो तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। देख लो, सुन लो फिर। हालेलुया। तुम परमेश्वर के पुत्र हो ही नहीं। अब देखो प्रभु का वचन क्या कहता, फिर तो तुम व्यभिचार की संतान हो कह रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? यीशु की तारीफ। और फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर भी किया। हमारे माता पिता इतना ताड़ना, कितना डांटे फटकारे, तो भी तो हम उनका आदर करते हैं। अब ध्यान से सुना, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें? कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या और भी अधीन ना रहें? आप भी आत्माओं के पिता, फिर हमें कितना अधीनगी में रहना चाहिए? बोले तुम अपने माता पिता के, फिजिकल माता पिता की जब वो इतना ताड़ना करते तो आप तो आदर करते हो, सब कुछ करते हो, कुछ नहीं बोलते, फिर तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? यदि तुम ताड़ना नहीं सह पा रहे हो तो तुम किसकी संतान हो? व्यभिचार के संतान हो कहता है। यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम पुत्र भी नहीं हुए मेरे। ये कौन कह रहा है? मैं कह रही हूँ क्या? ये परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा की गवाही में लिखा गया है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? यीशु की तारीफ हो। इसलिए हम सब दौड़ रहे हैं, हम सबको दौड़ना भी है, पर दौड़ना कैसा है? वचन को फोकस करके, पवित्र आत्मा से भरते हुए, किसी की बातों में ना फंसते हुए। जब आप दौड़ेंगे, इनाम अपने आप चलते चलते मिलेगा। मान लो कि कोई बीमारी है, अरे गायब हो गई। मान लो कि आपकी जॉब की जरूरत है, मुझे भी मिल गया। मुझे बेबी ब्लेसिंग चाहिए, मुझे वो भी मिल गया। जब आपका फोकस नहीं हिलेगा इधर उधर, तो प्रभु तो आपको इनाम देते जाना, 1 by 1। पहले थोड़ा ले, फिर आगे गए, फिर थोड़ा ले, फिर थोड़ा आगे गए, फिर थोड़ा दे। परमेश्वर ऐसे देते जाएगा आपको, बट फोकस आपका प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपका फोकस परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए एक और वचन पढ़ेंगे, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 एंड वर्स फ्रॉम 5। व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय। पढ़ो उस वचन को। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर क्यों ताड़ना करता है और वो हमें क्यों बार बार सिखाता है, क्यों घुड़कता है, क्यों डांटता है? और कई बार ब्लेसिंग को, मन्ना को क्यों रोक दिया था उनके लाइफ में, जल्दी से नहीं दिया था? इसलिए क्योंकि वो आपको, हमको उत्तम देश लिए जा रहा है। आमीन। तो प्रभु ने मुझे भी यहाँ पर काम दिया है
कि मुझे आप सबको लेकर मैं खुद भी हमने उत्तम देश में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या करते हुए? परिवार को देखते हुए, खाना खिलाते हुए, केयर करते हुए एक दूसरे की, और साथ में ये तैयारी भी करना है। ये नहीं ओवर स्पिरिचुअल होकर बैठ जाना है कि उसको भी मत देखो, बच्चों को मत देखो। यही चीज चल रही है आजकल। हालेलुया। कोई किसी को देख नहीं रहा, केयर नहीं कर रहा परिवार में एक दूसरे की। तो वचन ये भी कहता है यदि एक हस्बैंड अपने परिवार की केयर नहीं करता तो वो अविश्वासी से भी गए गुजरा है, वो फिर किसी काम का ही नहीं है। वो यदि उसे अपनी वाइफ की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, यदि पैसे की जरूरतें पूरा नहीं कर रहा, यदि खाने की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, यदि एग्जैक्टली वाइफ के ऊपर भी यही बातें लागू होती है, यदि वाइफ भी अपने हस्बैंड की केयर नहीं कर रही, उसे खाना जो चाहिए ये दोनों ने मिलकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करना है और एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। यदि आप इसमें फेल हो तो वहां पर भी जाने में फेल हो आप, क्योंकि वचन कहता है यदि एक विश्वासी अपने परिवार की केयर नहीं कर सकता, खिला नहीं सकता, कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो वो और लड़ाई झगड़ा में फंसा हुआ है, उसे अपनी वाइफ को डी रिस्पेक्ट कर रहा है, तू तड़ाके से बात कर रहा है, तो प्रभु आप किसको कर रहे हो? तू तड़ाके से बात परमेश्वर की रचना को कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? उसकी रचना को ही हम गाली दे रहे हैं। आप बोले मैं अपनी वाइफ को कर रहा हूँ, पर जो उसके अंदर आत्मा किसके हट कर रहे हो? वो तो संपत्ति परमेश्वर की है ना, आपकी थोड़ी ना है वो। आप अपनी वाइफ की आत्मा को लेके छोड़ी ना जाओगे? हाँ कि ना बताओ मुझे, तो कुछ भी बोल दोगे आप, गलत बात है ये। हालेलुया। इसलिए वचन क्या आता है, एक दूसरे की इज्जत रिस्पेक्ट करो। हम दौड़ रहे सब, धीरज के साथ दौड़ना है, आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए। परिवार को देखते हुए, बच्चे को देखते हुए मिलजुल कर खुशी आनंद के साथ दौड़ो ना भाई, मिलकर प्रार्थना करो, प्रार्थना का टाइम प्रार्थना करो, वचन का टाइम जब डिसीजन लेने की बारी हो, जब हस्बैंड वाइफ जब एक बाइबल पढ़ोगे दोनों, तब आप एक वचन में सहमत होगे। आपका डिसीजन कोई और, उनका डिसीजन और अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप दोनों वचन पढ़ना शुरू करोगे, दोनों प्रार्थना करना शुरू करोगे, तब का मन भी एक हो जाएगा। फिर शैतान बोलेगा ये भी बाइबल पढ़ता है, ये भी बाइबल पढ़ती है, ये भी प्रार्थना करता है, ये भी प्रार्थना करती है, सेम वचन दोनों पढ़ रहे हैं, अब तो हिलाना मुश्किल है इसको। अब मैं इसके कान भी नहीं भर सकता, उसको भी वचन पता चल गया, मेरी योजना पता चल गई उसे, मैं उसके भी कान नहीं भर सकता, क्योंकि इसकी वाइफ को भी पता चल गया। हस्बैंड तो बच्चे ने तो पहले ही वचन पढ़ना शुरू कर दिया, पैदा होते ही। हालेलुया। पहले ही सीखना शुरू कर दिया है, और जो मैं तीनों को भी तोड़ नहीं सकता, नहीं कर सकता चाह के भी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपको बेसिक चीजों पर फतह पाना है, तब आप दौड़ को धीरज से दौड़ पाओगे। यदि बेसिक चीजों में आप लटके हुए हो, फंसे हुए हो, और बोलते मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं प्रार्थना वाली हूँ, और अभी भी बेसिक चीजों पर फतह नहीं पा रहे हो, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी या फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो, या फिर बाइबल पढ़ने के बावजूद भी आप अपने आप को जांचना नहीं चाहते, या देखना ही नहीं चाहते, या अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। फिर तो यही मत है, प्रभु भी क्या करेगा, क्या करेगा वो? हालेलुया। इसलिए आपकी ब्लेसिंग रुकनी नहीं चाहिए। प्रभु बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है आपके लाइफ में, आपको पता नहीं चल रहा, पर वो कर रहा है। आप जैसे जैसे संगति करते हो, जैसे जैसे आप चर्च के साथ कनेक्ट होते, जीवी चर्च के साथ, जो दर्शन प्रभु ने मुझे दिया है, जब आप इस चर्च के साथ कनेक्ट होने का क्या मतलब है? इस चर्च के साथ जब प्रभु ने जो मुझे काम दिया है, तो आपको भी उसी काम के साथ कनेक्ट होना है, शामिल होना है। ये काम मेरा अकेले का नहीं है, आपका भी यही है, मिलकर काम करना हम सब ने, क्योंकि हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। इसलिए आपको बोला जाता है ये काम करो, इवेंजलिज्म का काम करो, खुद बचो, दूसरों को बचाओ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। खुद बचना है, तोड़ना नहीं है, खुद बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने इन लॉज फैमिली को, सबको बचाते हुए आगे बढ़ना है। अपने स्वार्थ के लिए अब अपने स्वार्थ को लेकर आते, अपनी इज्जत को लेकर आते। तो यीशु मसीह का वचन अभी अपने क्या पढ़ा हिब्रू में, कि उसने सारी चीजों को, लज्जा, इज्जत क्या होता है, प्रभु ने साइड कर दिया। मैं इनकी इज्जत के लिए अपनी इज्जत गवा दूंगा, इनकी इज्जत के लिए मैं अपनी इज्जत गवा दूंगा। पर यहाँ पर क्या होता है, लोग अपने स्वार्थ को लेके बैठे हैं, अपने उन चीजों को लेके बैठे, फिर आप कैसे दौड़ोगे धीरज के साथ? फेल हो रहे हो आप उसमें। इसलिए क्या लिखा है, उसी डिटोनॉमी चैप्टर पढ़ो, उसी वचन को। हालेलुया। 5 वचन से पढ़ो, 8:5। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। फिर से पढ़ो।
फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। हालेलुया। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे, ध्यान से सुनो, एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताएं, अंजीरों, अनारों का देश है, तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी, न उसमें से तुझे कुछ पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं, वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। हम चल रहे हैं, हम सभी चल रहे हैं, तो प्रभु ने यह भी कहा, तू चलते जा, मैं तुझे देता भी जाऊंगा, तू मेरी बातों में मानते जा, मैं करता जाऊंगा। अब जब इजरायली चल रहे थे तो क्या वो पानी कड़वा था तो प्रभु ने मीठा नहीं किया? बताओ मुझे। एक विश्वासी के लाइफ में कड़वाहट वाली भी जीवन आती बीच में। प्रभु कहता है जब हम स्थिर रहते हैं, बेसिक चीजों पर फतह पाते हैं, तो प्रभु कहता है मीठा कर दूंगा तेरे लाइफ को उस समय। हालेलुया। कोई ऐसी बात हो गई, लेकिन तब जब उस परिस्थिति को आप समझ रहे हो अच्छे से, ये शैतान मुझे समझ में आ गया है, तो मेरे अंदर शक पैदा कर रहा है, ये डाल रहा है, तो उसी समय प्रभु देख रहा है आपको, स्वर्गदूत वहां पर है, देख रहे हैं, आपका रिकॉर्ड ले रहे हैं कि इसकी इस समय में इनकी मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं, किस तरह का बिहेवियर है इनका, किस तरह से परमेश्वर के प्रति, किस तरह से अपने लोगों के प्रति किस तरह से है। हालेलुया। तो जैसे ही वो गलत आप वर्ड बोले, तो एक वचन भी सबोपदेशक में लिखा है, कहीं तू ऐसे वैसे वर्ड मत बोल, नहीं तो वो चिड़िया आएगी तेरे मुंह से शब्द को छीन के वहां पर पहुंचा देगी शैतान के पास, तो फिर तो बैठे रहना। सबोपदेशक में हम पढ़ते हैं इस वचन को। हालेलुया। इसलिए वेग से जो वायु के समान जैसे उड़ती, वैसे वो शैतान ले जाता आपके मुंह से बातों को। इसे ध्यान से रहना लिखा है। इसलिए उत्तम देश, हम सभी दौड़ रहे हैं, उत्तम देश के लिए तो दौड़ रहे हैं, पर बीच में प्रभु ने क्या दिया? क्या दिया? कड़वा पानी को मीठा भी कर दिया, रास्तों को खोल भी दिया, लाल समुद्र से पार भी करवा दिया। हम दौड़ रहे हैं, ये मत सोचो कि हमें दौड़ना ही और हमें कुछ नहीं मिलेगा, भी आपको प्रभु देता जाएगा। ले, दौड़ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, ले, ये तुझे इसकी जरूरत है, तूने दौड़ा है, मुझे तेरे जीवन में तूने अपने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब ले मैं तुझे ये भी देता हूँ, अब ले मैं तुझे ये भी देता हूँ। इस धीरज के साथ दौड़ रहा है, अब तेरे में लाइफ में ये चीजों की कमी है, अब ले इस कमी को भी तेरे लाइफ में, घटी को मैं पूरा कर देता हूँ, क्योंकि तू उस उत्तम देश में जा रहा है, खुद बच रहा है, परिवार को बचा रहा है, अब आप परिवार मिलके दूसरों को बचा रहे हैं, दूसरों को बचा रहे सारे मिलके परमेश्वर के साथ सहभागिता करके, चर्च के साथ मिलकर, दर्शन में शामिल होकर हम सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? आप सबको बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप के लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी घटी होगी? प्रभु कहता उत्तम पदार्थ देगा, धर्मियों को टुकड़े मांगने नहीं देगा। लिखा है ना, ये वचन बोल के प्रार्थना करो, टुकड़े मांगने नहीं देगा, लिखा है। आप कर्जाई नहीं होंगे, लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में लिखा है कि तुझे उधारी लेना नहीं पड़ेगा। धर्मियों को प्रभु टुकड़े मांगते देख नहीं सकता, प्रभु दुखित होता है। हालेलुया। पर आप तो बोलते नहीं हो ना, प्रभु से प्रार्थना ही नहीं करते हो। एक बच्चा अपने पिता के पास जाकर वर्ड कहता है, मांगता है, उसे मिल जाता है, पर आपको बोलना पड़ेगा, और आपको करके दिखाना, अपना बेस्ट पार्ट प्रभु को देते जाओ, देते जाओ। प्रभु ने सब कुछ आपके लिए करना है। उत्तम देश में लिए जा रहा है। जिस दौड़ में दौड़ रहे हो, धीरज के साथ दौड़ना है कि आपके कोई मुकुट को ना छीन ले, आपकी ब्लेसिंग को, आपके मसा को कोई आपसे अलग ना कर दे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जब कुछ ऐसी बातें होती हैं, दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम भी आएगी। मैं ये नहीं कहती हर 24 घंटे आपके साथ आनंद होगा, अगले साल भी आनंद, इस साल अच्छा रहा तो अगले साल भी अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, विश्वास करो। पर यदि कोई सुई चुभाने वाली चीजें आ रही आपके लाइफ में, तो अड़े और खड़े रहना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु आपकी तैयारी कर रहा है। फिर से उसी वचन को पढ़ो, व्यवस्था विवरण 8:5, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उत्तम देश में लिए आपको जा रहा है, मुझको भी लिए जा रहा है, हम सबको लिए जा रहा है। मैं भी दौड़ में दौड़ रही हूँ, आप भी दौड़ में दौड़ रहे हो, हम सब मिलकर दौड़ रहे हैं। तो अब दौड़ को कैसे दौड़ना है?
धीरज के साथ। धीरज के साथ कैसे? अब आत्मा के फल में तो लिखा है धीरज, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। तो धीरज को तो लिखा है। अब धीरज को तो काम करने दो अपने लाइफ में, कि जल्दी से कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी डिसीजन ले लोगे। और मैं आपको बता रही हूँ, वरदान पाए हुए लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, धीरज न होने की वजह से वचन, उनकी आंखें वचन, वो भी डायरी में वचन, पर वो भूल गए, वो डर गए, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, वो भूल गए, उसको देख के डर गए, उसको देख के डर गए, और डिसीजन टोटली रॉन्ग। हालेलुया। क्या हुआ? वरदान पाए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए, खत्म, गए वो काम से। प्रभु का मकसद जो उनके लाइफ में बहुत बड़ी थी, बहुत सुंदर थी, जो प्रभु ने, जो मुझसे शेयर करते थे, प्रभु ने मुझसे आज ये बात किया, प्रभु इस काम के लिए मुझे रखा है, कहाँ गया वो? प्रभु की गलती क्या? प्रभु तो दे देता है, प्रोफेसी दे देगा, दर्शन दे देगा, दर्शन लेके बैठ जाओगे क्या घर में? काम करना है उस पर, तो काम घर में बैठ के करोगे, उस पर लगातार काम करना है कि आपको कोई प्रभु से, प्रभु की संगति से, चर्च से कोई आपको अलग ना कर सके, तभी प्रभु का मकसद आपके लाइफ में पूरा होगा। ऐसे तो नहीं होगा, काम करना पड़ता है। हम प्रोफेसी सुन के वाह मेरे लिए प्रोफेसी, खुश हो जाते हो, वाह प्रभु ने मुझसे बात किया है, और अब बैठ के सोचते रहते पता नहीं कब पूरा होगा। ऐसे नहीं पूरा होता, वर्कआउट करना पड़ेगा, धीरज के साथ चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में काम करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए जॉब चैप्टर 5 और 7 में पढ़ते हैं, जब प्रभु जब ताड़ना देता है, जॉब मतलब अय्यूब की किताब, पढ़ो उस वचन को, 5:7। जस्ट मिनट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। एक वचन लिखा है, ये 5:7 में नहीं है, धन्य वो मनुष्य जिसको प्रभु ताड़ना देता है। हालेलुया। इसे जॉब निकालो 23 का 10 में जब हम पढ़ते हैं इस वचन को, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वो मुझे ताल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ताल लेगा, मुझे चेक कर लेगा, उन कठिन परिस्थितियों में, उन प्रॉब्लम में मुझे ताल लेगा, जांच लेगा, तो मैं सोने के समान निकलूंगा, खरा निकलूंगा। तो उसका अय्यूब का जो कहने का मतलब ये था, जो उत्तर दे रहा था एलिपस को, कि तुझे पता नहीं है मेरी परीक्षा का समय चल रहा है, तो तुम चिंगारी लगाने आए मेरे ऊपर में। उसके दोस्त विश्वासी थे, प्रार्थना वाले थे, वचन जानने वाले थे। कुछ समझ में आ रहा आपको? अय्यूब के थे ना शूही क्या था, शूही बिल्डर, तेमानी, एलिपज, 3 फ्रेंड आए थे। वो भी एक लास्ट वार शैतान कर रहा था, तो वो आए थे कुछ बताने के लिए, मरहम पट्टी लगाने के लिए, पर मरहम पट्टी लगाने देते, वो चिंगारी डाल रहे थे। तो अय्यूब को समझ में आ गया था, तुझे पता नहीं कि अभी प्रभु मुझे चेक कर रहा है, मेरी परीक्षा के समय चल, जब वो मुझे ताल लेगा ना तो मैं सोना निकल जाऊंगा। तो तुम लोग जो ये बात मुझसे कह रहे हो, गलत सलत मुझे भड़काने के लिए आए हो, तुम्हारी तो नहीं चलने वाली, क्योंकि मैं अपना फोकस हटा नहीं सकता प्रभु के ऊपर से। क्या हुआ? गुस्सा किस पर भड़का? परमेश्वर का। किस पर भड़का बताओ? उसी विश्वासी पर भड़का जो अपने आप को ओवर स्पिरिचुअल कह रहे थे। भड़का कि नहीं भड़का? तब क्या कहा परमेश्वर ने? तू अय्यूब से माफी मांग जाके, जो तुम 3 दोस्तों पहले अय्यूब से माफी मांगो और बलिदान चढ़ाओ, ऑफरिंग करो, तब मैं, अय्यूब प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार, अय्यूब की प्रार्थना सुन के उत्तर दूंगा मैं, तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि प्रभु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। इसलिए आपको धर्मी बनना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसने ताड़ना को, अय्यूब के ऊपर इतनी जबरदस्त ताड़ना हो रही थी, तो उसने पॉजिटिव वे में लिया, ये जो ताड़ना हो रही है ये मुझे सोना बनाएगी, मुझे खरा बनाने के लिए तो हो रही है मेरी ताड़ना, और तुम लोग आ गए आग फेंकने के लिए, चिंगारी डालने के लिए, पर तुझे पता नहीं कि मैं सोना निकलने वाला हूँ। आमीन। पढ़ो ध्यान से परमेश्वर के वचन को। जब आप वचन को ध्यान से पढ़ना और डायरी में नोट करोगे और प्रार्थना करोगे, जब बाइबल फिजिकल रीति से नहीं आत्मिक रीति से पढ़ना शुरू करोगे, तो कोई शैतान, कोई इधर कोई उधर के लोग आपको हिला नहीं सकते। और जो आपको दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ रहे हो, आपका फोकस को कोई भी हिला नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए भजन संहिता 94:12 आप पढ़ सकते हो। भजन संहिता 119 अध्याय का 143 वचन पढ़ो। इसलिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 एंड वर्स 10 में लिखा है, विपत्ति के समय साहस मत छोड़ना।
आमीन। प्रभु की तारीफ हो। अब एक और वचन पढ़ेंगे लास्ट, दूसरा तीमुथियुस 2:3 पढ़ो, ओनली 1 लाइन 2 लाइन पढ़ो जल्दी से। दूसरा तीमुथियुस 2:3। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। क्या लिखा फिर से पढ़ो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आगे पढ़ो। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। किसे प्रसन्न करना है? इंसान को, लोगों को, परिवार को, फ्रेंड को, किसे प्रसन्न करना चाहते हो? बोलो परमेश्वर को। भर्ती करने वाले हो। आप किसमें भर्ती हो गए हो? बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर के संतान। हालेलुया। किसे प्रसन्न करना है? यीशु मसीह को करना है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। ताकि वह पढ़ो आगे, आगे पढ़ो। तो मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को नहीं फंसाता। और फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। मुकुट नहीं पाता। विधि के अनुसार धीरज के साथ दौड़ना है। फोकस आपका हिलना नहीं चाहिए परमेश्वर से। आमीन। आइए हर एक जन तैयार हो जाएं और करो प्रार्थना। परमेश्वर, मैं आत्मिक जीवन में जो धीरज से मैं दौड़ना चाहता हूँ, शैतान आपका फोकस खराब करने के लिए चाहेगा, लेकिन आपने खराब नहीं होने देना है। उसे पता है वो आपके प्रतिफल को, रिवार्ड को खत्म करना चाहता है जो प्रभु की ओर से आपको मिलने वाला है। एक झटके में आपकी तैयारी हो रही है, हो सकता हो चुकी, बस मिलने ही वाला, आपको मिलने ही वाला है। तो वहां पर शैतान खड़े रहता है। अब काम करता हूँ इसके लाइफ में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या क्या किया? अपने लज्जा की, अपने इज्जत की कोई चिंता नहीं की। दुख सहा, विरोध सहा और साहस नहीं छोड़ा। क्या क्या किया? दुख सहा, इज्जत दांव पे लगने दी, विरोध सहा और साहस भी नहीं छोड़ा यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के ट्रैक से नहीं उतरना। यदि ट्रैक से उतर जाते हो तो ताड़ना भी पड़ती है। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाएं, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। हर एक जन खड़े हो जाइए और प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सेकंड शमूएल आप पढ़ सकते हो घर में 7:14 की, वहां पर कैसे ताड़ना हुई थी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हर एक जन आज बोलो और प्रार्थना करो, परमेश्वर कि आज से जिस दौड़ में दौड़ रहा हूँ धीरज के साथ दौड़ूंगा, हर एक चीजों को देखते हुए दौड़ूंगा। और मैं जो जिस दौड़ में दौड़ रही हूँ, बोलो मैं प्रभु से पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब प्रभु के काम में ढिलाई आएगी तो ताड़ना मिलेगी ही मिलेगी। पर ताड़ना को कौन सा लेगा? जो कहते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो पुत्र नहीं जिसको ताड़ना नहीं मिली, तो वो किसकी संतान? वो विचार के संतान कहता है। पर जिसको ताड़ना मिली और वो सह रहा है और पार निकल रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के संतान है। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए और प्रार्थना में जाएं, अपने आप को सरेंडर करें और कहें परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। मैंने कितनी गलतियां की अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने परिवार के बीच में। मैंने इसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, आपके बातों को मैंने ठुकरा दिया। बोलो परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए। करो प्रार्थना। बोलो परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो दीजिए। बोलो परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए।